Hi everyone, welcome back to Purnima's classes. This is Purnima, teacher's trainer, and today we are going to learn the second part of tag questions, जिसमें कि हमने tag डिक्लेरेटिव मूड के बारे में पढ़ा था। ये वर्ब का ऐसा मूड होता है जिसमें कि हम वर्ब को एज क्वेश्चन यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर लगता है कि एक क्वेश्चन है लेकिन हमेशा वो क्वेश्चन नहीं होता है। तो वो मैंने प्रीवियस वीडियो में हालांकि इसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया है, तो आप एक बार वो भी देख लीजिएगा। तो वहाँ पर हमने इम्पेरेटिव मूड पे समअप कर दिया था। इम्पेरेटिव मूड में टैग क्वेश्चंस को कैसे यूज़ करते हैं वहाँ पे मैंने आपको बताया था। तो आज के वीडियो में हम आगे की सब चीज़ें देखेंगे कि जो लेट से स्टार्ट होने वाले जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम कैसे टैग क्वेश्चंस को यूज़ करते हैं, मॉडल्स में हम कैसे यूज़ करते हैं, एंड कुछ और भी चीज़ें हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, जो हमारे लेट से स्टार्ट होने वाले जो होते हैं ना सेंटेंसेस, तो वहाँ पर हम दो तरीके से यूज़ करते हैं। एक तो लेट का यूज़ होता है, लेट्स, एंड एक होता है let us, let them, him, her। तो इस तरीके से, हालांकि ये ऐसा लगता है कि जैसे इसी की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, एंड होती भी है let us, लेट्स, लेकिन इनके दोनों के यूज़ में डिफरेंस होता है। सबसे पहले वो वाला हम डिफरेंस देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि हम टैग कौन सा यूज़ करेंगे उनके साथ में। तो देखिए, मैं यहाँ पर 2 सेंटेंसेस लिख रही हूँ, लेट्स प्ले एंड लेट अस प्ले। अब हमें यहाँ पे एक टैग क्वेश्चन चाहिए, ओके। तो देखिए, लेट्स प्ले ये हमारा फर्स्ट पर्सन इम्पेरेटिव होता है, एंड ये हमारा सेकंड पर्सन इम्पेरेटिव ऑक्सिलरी माना जाता है। कैसे? जब हम बोलते हैं लेट्स, इट मीन्स आओ हम, ठीक है, लेट्स प्ले, आओ हम खेलें। तो यहाँ पर हम खुद को भी इंक्लूड करके बोलते हैं, तो ये वी का सेंस होता है, हम खेलें, आओ हम खेलें। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, जब लेट्स वाले होते हैं तो उनमें हम टैग यूज़ करते हैं शैल वी, क्योंकि हम क्वेश्चन मार्क इसमें ज़रूर आता है, भले ही सेंस हमारा क्वेश्चन वाला है या नहीं है, बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। और लेट अस का मतलब होता है लेट अस प्ले, तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो गया है हमें खेलने दो, ठीक है। यहाँ पर ये जो लेट है ये एक मेन वर्ब है जिसका मतलब है अलाउ, हमें अलाउ करो, यानी हमें अलाउ करो खेलने के लिए, हमें परमिशन के लिए हम यहाँ पर लेट का यूज़ करते हैं। लेट अस प्ले, हमें खेलने दो, तो इन द सेम वे लेट देम प्ले, उन्हें खेलने दो, लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। लेकिन यहाँ पे जब लेट्स प्ले तो उसका मतलब होता है आओ हम खेलें। तो यहाँ पर जब इस तरीके के अगर लेट के साथ में अस, देम एंड ये सब आए हैं, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं विल यू, क्या तुम खेलने दोगे, विल यू, क्या तुम खेलने दोगे। लेट अस प्ले, हमें खेलने दो, विल यू, क्या तुम खेलने दोगे। लेट देम प्ले, विल यू। तो जब इस तरीके का हमारा सेंटेंस होता है तो हम उसमें फिर विल यू का यूज़ करते हैं, एंड लेट्स जब होता है तो यहाँ पर हम शैल वी का यूज़ करते हैं, ओके। एंड इसी तरीके से हमारा जो देखिए इसका बेसिक रूल क्या होता है, जो बेसिक इसकी नेचर होती है टैग क्वेश्चन की, वो क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, मीन्स पॉजिटिव स्टेटमेंट प्लस नेगेटिव टैग, एंड नेगेटिव स्टेटमेंट प्लस पॉजिटिव टैग। मॉडल ऑक्सिलरी में हम कैसे क्वेश्चन टैग को यूज़ करते हैं तो वो हम लर्न कर लेते हैं। सो अगर हमारे सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ हुआ है तो वहाँ पर हम उनकी जो भी मॉडल का यूज़ हुआ है उसी के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को यूज़ करते हैं।
तो चलिए देख लेते हैं हमारी सारी जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उनकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हम कैसे यूज़ करते हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो जैसे नॉट, शैल नॉट, विल नॉट, may not, might not, dare not, need not, ought not to। तो इनकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, कैन नॉट की होती है can't, could not की होती है couldn't, shall not की होती है shan't, सॉरी, will not की होती है want, may not की होती है mayn't, might not की होती है mightn't, एंड डेयर नॉट की होती है डेरेंट, एंड नीड नॉट की होती है नीडेंट, एंड ऑट नॉट टू की होती है ऑटेंट टू। ऑटेंट टू। तो हमारी सारी मॉडल ऑक्सिलरीज की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ये होती है। कैन नॉट की होती है कांट, कुड नॉट की होती है कुडंट, शैल नॉट की होती है शांत, विल नॉट की होती है वांट, मे नॉट की होती है मैंट, माइट नॉट की होती है माइटेंट, डेयर नॉट की होती है डेरेंट, नीड नॉट की होती है नीडेंट, एंड ऑट नॉट टू की होती है ऑटेंट टू। तो इनका यूज़ कैसे करते हैं हम? तो देखिए इसमें ये तो बेसिक सी बात है, जब हमारा सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो हम नेगेटिव फॉर्म में हम इस तरीके से यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो फिर हम कैन, जो भी ये वाली जो मॉडल्स हैं उनके साथ में प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, जो भी वहाँ पे सब्जेक्ट आया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल से हम इसे समझ लेते हैं, एंड कुछ हमारी जो ऐसी मॉडल्स हैं जिनमें कुछ डिफरेंट यूज़ होता है टैग का, क्वेश्चन टैग डिफरेंटली यूज़ होते हैं, तो वो भी हम एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो चलिए मैंने मॉडल्स के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं हम कैसे मॉडल्स का यूज़ करते हैं, क्वेश्चन टैग में हम क्या यूज़ करते हैं। वी शुड प्ले नाउ, वी शुड प्ले नाउ, तो शुड की जो ऑक्सिलरी का यूज़ हुआ है वही ऑक्सिलरी हम टैग में यूज़ करते हैं और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ पर फिर नेगेटिव आ जाता है, एंड यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है। जब नेगेटिव आता है तो हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करते हैं, एंड जब यहाँ पर पॉजिटिव आता है तो फिर हम सिंपली मॉडल का यूज़ कर देते हैं। तो वी शुड प्ले नाउ, तो इसमें आ जाएगा शुडंट वी एंड क्वेश्चन मार्क। दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, तो यहाँ पर दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, कांट दे, कांट दे। यू मस्ट एक्सरसाइज डेली, मस्ट एंड यू, ये मस्ट में अभी जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स मैंने बताई थी तो उसमें मैं भूल गई थी, तो ये यहाँ पे मैंने इसलिए एग्जाम्पल लिया है। यू मस्ट एक्सरसाइज डेली, मस्टंट यू। ही couldn't win the game, तो देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव है हमारा, ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव में आएगा, तो could he। They ought to eat lots of fruits every day, they ought to eat lots of fruits every day, तो यहाँ पर ought to, उन्हें रोज़ बहुत सारे फल खाने चाहिए,
तो यहाँ पर ought to की जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है तो वो होती है ought to। ought to मैंने अभी बताया था आपको, ought to। लेकिन ये हम यूज़ कर सकते हैं, हालांकि हम ought to का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है। ought to की जगह पे हम यूज़ कर लेते हैं should का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा shouldn't they। तो हालांकि ये भी गलत नहीं होगा, लेकिन हम shouldn't they का यूज़ मोर फ्रिक्वेंटली करते हैं। You may come in meant you। He used to play cricket। तो यहाँ पर used to आ सकता है, वो भी गलत नहीं होगा। used to, या फिर यहाँ पर हम didn't का यूज़ करेंगे, didn't he, used he, सॉरी, या didn't he, हम इसका यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम मॉडल ऑक्सिलरीज में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हम ऐसे ही हम यूज़ करते हैं। तो इसमें बस दो ही मॉडल्स का हमें स्पेशली ध्यान रखना है। ought to जब होता है तो हम हालांकि ought to का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में उसको थोड़ा कम यूज़ किया जाता है, तो हम should का यूज़ कर लेते हैं वहाँ पर, shouldn't कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में एंड should नॉर्मली, ओके। एंड used to में हम used to का यूज़ कर सकते हैं, used ही, इस तरीके से used प्लस प्रोनाउन, जो भी हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, या फिर हम didn't, ये मोर फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, ये ज़्यादा सही रहता है। तो आप didn't का यूज़ कर सकते हैं। didn't ही मीन्स कोई भी प्रोनाउन, जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन वहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए इससे आगे भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो एवरीवन, एवरीबॉडी, nobody, no one या none। तो ये जो हमारे ये वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इनके साथ में, क्योंकि वैसे तो ये सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं, इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे यहाँ पे एवरीवन के साथ में इज़ आया है, क्योंकि ये किसी एक इंसान के लिए होते हैं, एक व्यक्ति के लिए होते हैं। लेकिन जब हम इनको टैग्स में यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं इनके लिए। जब हमारे ये सब्जेक्ट्स एवरीबॉडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन, ये सब सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं, तो हम इन्हें स्टेटमेंट जब होता है तो उसमें सिंगुलर वर्ब होती है, क्योंकि इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाता है। लेकिन हम टैग में इनके साथ में प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो टैग में हम क्या करते हैं, प्लूरल प्रोनाउन, दे का यूज़ हम इसमें करते हैं, दे का यूज़ करते हैं, प्लस जो भी हमारी ऑक्सिलरी आई है उसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। तो जैसे अब एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। एवरीबडी कुड सी द वे शी ट्रीटेड हिम। तो एवरीबडी कुड सी द वे, हर कोई देख सकता था किस तरीके से उसने उसके साथ में ट्रीट किया, ठीक है, उस लड़की ने कैसे उसे ट्रीट किया, हर किसी ने देखा। तो एवरीबडी कुड, तो हमारी जो ऑक्सिलरी आएगी उसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इसी की रहेगी, कुडंट, कुडंट। एंड हमारा एवरीबडी के लिए हमारा प्रोनाउन कौन सा आएगा, प्लूरल प्रोनाउन आएगा दे, कुडंट दे, प्लस क्वेश्चन टैग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीवन इज स्लीपिंग दिस टाइम, इस समय हर कोई सो रहा है। एवरीवन इज स्लीपिंग, तो यहाँ पर ऑक्सिलरी हमारी सेम रहेगी, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर पॉजिटिव है तो हमारा नेगेटिव टैग आएगा। तो इजंट
और एवरीवन के लिए हमारा प्रोनाउन क्या आएगा, दे। सॉरी, इजंट नहीं आएगा, इजंट तो सिंगुलर के लिए होता है, सॉरी आरंट दे प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इसमें, जब हमारे नोबडी एंड नो वन होते हैं तो ये कंसीडर किया जाता है एज नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव स्टेटमेंट क्योंकि नोबडी का मतलब ऑलरेडी नेगेटिव सेंस में इसको लिया जाता है, ये नेगेटिव वर्ड होता है। नो वन ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, सब्जेक्ट नेगेटिव होते हैं खुद में ही, तो ये हमारा पूरा सेंटेंस नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। तो हमारा रूल क्या कहता है, नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव टैग। तो ये क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, नोबडी एवर गोज टू सी हिम, कोई भी कभी उसे देखने नहीं गया। तो यहाँ पे नोबडी कोई भी नहीं गया कभी उसे देखने, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे गोज है तो गोज क्योंकि हमारी प्रेजेंट सिंपल की फॉर्म होती है, तो या फिर हम इस तरह से भी सोच सकते हैं कि अगर उसमें कोई ऑक्सिलरी हमें नहीं दिखाई दे रही है तो हम डू की फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो डू की प्रेजेंट में हम डू का यूज़ करते हैं, डज का यूज़ करते हैं, एंड पास्ट में हम उसके लिए डिड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, डू दे, डू दे। नोबडी एवर गोज टू सी हर, डू दे। नो वन मूव्ड, तो यहाँ पर भी हमारा ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर आएगा मूव्ड, यहाँ पर ये पास्ट में है तो डिड दे। तो ये हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हम एवरीथिंग, इन सब का यूज़ भी करते हैं। चलिए वो भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एवरीथिंग, नथिंग, उस तरीके के भी जो होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जो भी चीज़ें, जो भी वर्ड्स हमारे आते हैं एज सब्जेक्ट जो यूज़ किए जाते हैं, तो उनके लिए हम कैसे यूज़ करते हैं वो हम समझ लेते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट एवरीथिंग, नथिंग ये होता है, तो हम एवरीथिंग जब हमारे सेंटेंस में होता है एज सब्जेक्ट, तो एवरीथिंग हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए आता है, एंड जब नथिंग होता है तो ये हमारा ऑलरेडी, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए आता है। तो हम क्या करते हैं, जब पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव टैग, तो यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट है एवरीथिंग। अच्छा, इसमें दूसरी बात क्या है, एवरीथिंग जैसे एवरीवन के लिए हमने प्रोनाउन यूज़ करते हैं प्लूरल प्रोनाउन, लेकिन एवरीथिंग, नथिंग, इनके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं सिंगुलर प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउन इट का हम यूज़ करते हैं। जो भी कोई ऑक्सिलरी साथ में होती है तो उस ऑक्सिलरी का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, या फिर अगर हमारा को मतलब सिंपल में लिखना है पॉजिटिव टैग है तो वहाँ पे फिर वही ऑक्सिलरी आ जाती है प्लस इट। एज प्रोनाउन हम इट का यूज़ करते हैं। दे का यूज़ हम लिविंग सब्जेक्ट के लिए हम करते हैं, एवरीवन, नो वन, इन सब के लिए हम दे का यूज़ करते हैं। लेकिन जब नथिंग, एवरीथिंग, जब ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है तो फिर वहाँ पर हम इट का यूज़ करते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, तो इसमें आएगा isn't it? Everything is fine, isn't it? Nothing can hold the situation. Nothing can, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी कैन का आया है तो इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कांट आएगी। सॉरी, ये क्योंकि ऑलरेडी ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नथिंग आया है तो यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज़ तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा टैग तो पॉजिटिव होगा। तो इसमें कैन इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो ये भी हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव टैग आएगा। इज इट, तो देखिए इस तरीके से हमारे जो टैग्स हैं हम यूज़ करते हैं। और भी अगर कुछ हैं तो वो मैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। तो चलिए इसी के साथ में आज का वीडियो हम समअप करते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड एक बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के टेक केयर, बाय बाय।